अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए जरा। इस क्वेश्चन को करने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ाया गया था बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको क्या पढ़ाया गया था? आपको पढ़ाया गया था कि अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, याद हो तो बताना, ये अगर हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हमने रख दिया है इस तरीके से, ठीक, और हम स्टेबल इक्विलिब्रियम से, अगर हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम, याद है भूल गए, स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 0 पे होता था, बोलिए हाँ, थीटा इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास क्या होता था? स्टेबल इक्विलिब्रियम होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, ठीक। तो अगर हम लोग थीटा, हाँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर हम इसको स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करें, अगर हम स्मॉल एंगल थीटा से इसको अगर हम डिस्प्लेस करते थे, याद है, ओहो, डिस्प्लेस स्मॉल एंगल थीटा से डिस्प्लेस करते थे तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता था और इसका टाइम पीरियड हमने निकाला था कैसे? टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा हम लोग करते थे, ठीक। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि हमारा थीटा स्मॉल था इसलिए कहा गया, थीटा स्मॉल था इसलिए साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा रखा जाता था। टॉर्क की वैल्यू को आप लोग आई ओमेगा स्क्वायर थीटा रखते थे, टॉर्क की वैल्यू को आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था, ओमेगा स्क्वायर थीटा रखते थे, पी इंटू ई और साइन थीटा की जगह थीटा रखते थे। और अगर आपको याद हो थीटा से थीटा हमारा जाता था, फिर अगर आपको याद हो ओमेगा का स्क्वायर कल भी करके दिखाया था, पीई अपॉन में आई, ओमेगा का स्क्वायर हटाते थे तो रूट, और यहां से अगर आप देखेंगे तो ओमेगा की जगह आप लोग क्या लिखते थे? 2 पाई बाई टी आप लोग लिखते थे। तो अगर आपको याद हो तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकल के आता था वो आता था 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय पी इंटू ई आता था, बोलिए हाँ, 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और पी इंटू ई। फिर से बता रहा हूं जो डायरेक्ट कर रहा है नहीं होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ के आए हो नहीं होगा आपका, प्लीज इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़िए, ओके। अब आइए, ये होता था तो ये बताओ यही काम तो उसने यहां पर किया है, पढ़िए जरा ध्यान से। उसने बोला स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ अ कंडक्टिंग वायर हैज अ रेडियस ए एंड कैरीज अ करंट आई, है ना, तो एक स्मॉल लूप है, ठीक। अब हम लोग मैग्नेटिज्म में आ गए, है ना, तो एक स्मॉल लूप है हमारे पास इस तरीके से मान लीजिए, ठीक, और मान लीजिए करंट ऐसे 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 फ्लो कर रही है और ये इसकी, अब आप देख लो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही, सॉरी, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही, मैग्नेटिक मोमेंट इधर आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक। तो मैग्नेटिक मोमेंट ये इसकी एक्सेस के अलोंग ये इस तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर इस तरीके से आएगा, ठीक है। और मान लीजिए एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है हमने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए लगाई हुई है इस तरीके से, ठीक, करेक्ट, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाई हुई है, करेक्ट। नाउ अब जरा ध्यान से चेक करिए इस सिनेरियो में दिस बी इज परपेंडिकुलर, सुनिए ध्यान से यहां पर, है ना, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द लूप, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, टू द प्लेन ऑफ द लूप। अब यहां से दो कंडीशन बन सकती हैं, संभालिएगा जरा, यहां से दो कंडीशन बन सकती हैं, कौन कौन सी? या तो ऐसा हो जाता, इस कंडीशन में आपका थीटा 0 है, चेक कर लो, एम और बी सेम डायरेक्शन में थीटा 0 है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में, बोलिए हाँ, ठीक। और यहीं पर हमारे पास ऐसे भी हो सकता था, हमारे पास ऐसे भी हो सकता था, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक, ये मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे हो गया क्योंकि करंट हमने रिवर्स कर दिया, तो करंट अब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, तो ऐसे करंट है तो इधर, है ना। अब यहां पे थीटा कितना हो जाता था हमारे पास, यहां पे थीटा कितना हो जाता था 180, और 180 का मतलब होता था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ध्यान से सुनिए, लैंग्वेज पढ़िए जरा, बी इज परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द प्लेन, बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, कल भी पढ़ाया था। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी हो सकती है मैग्नेटिक मोमेंट में, और मैग्नेटिक फील्ड आपकी मैग्नेटिक मोमेंट के ऑपोजिट भी हो सकती है, स्टेबल भी हो सकता है अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक। लेकिन टाइम पीरियड तभी निकालोगे जब आपका ये वाला सिनेरियो होगा, स्टेबल से ही उसको डिस्प्लेस करोगे तभी वो ऑस्किलेट करता था, याद है? कोई डाउट है बताइए।
कोई डाउट है बताइए। तो हमने क्या किया, उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से उसको हमने क्या किया, थीटा एंगल डिस्प्लेस किया। मतलब इस कॉइल को हमने थोड़ा सा, ध्यान समझिए, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे हमने, और मैग्नेटिक मोमेंट भी ऐसे ही है, दोनों भी सेम है, हमने इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर दिया। जब आप इसको ऐसे डिस्प्लेस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे रहेगी, बट मैग्नेटिक मोमेंट थोड़ा सा घूम जाएगा, ऐसे टिल्टेड हो जाएगा थीटा एंगल। बोलिए हाँ। अगर आप टॉप व्यू इसका देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही दिखाई पड़ेगी आपको इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी यूनिफॉर्म है, फिक्स है, उसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड फिक्स है। अगर कॉइल को थोड़ा सा आप डिस्प्लेस करोगे थीटा एंगल, ये ऐसे, तो ये वेक्टर ऐसा हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक मोमेंट वाला वेक्टर ऐसा हो जाएगा, ठीक। और ये जो थीटा आपने डिस्प्लेस किया, दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, ओके। तो नोट करिए, दिस थीटा इज वेरी, नहीं समझे भाई, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, टॉपिक है, समझ लो। हमने क्या किया, कॉइल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। तो वापस ये कॉइल स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा ना, वापस आएगा, मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगा, और ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, अरे इस एक्सेस के अबाउट टे 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 ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करने लगेगा। बोलो, ऐसे 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 ऑस्किलेट करेगा, समझ रहे हो। तो इसका टाइम पीरियड हमें निकालना है, ठीक, यही है, ठीक। अब आइए जरा यहाँ पर, तो अगर आप ध्यान लगाएंगे यहाँ पर, तो ये बताइए कि टॉर्क कैसे निकालते थे हम लोग। ये मैग्नेटिज्म वाला हमारा चल रहा है ना, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में करते थे वैसे ही तो चलेगा। वहां पर हम लोग क्या करते थे बताइए, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। पी की जगह क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड m, ई की जगह मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कल बताया था साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन m एंड b, है ना। तो अगर आप देखोगे तो टॉर्क इज इक्वल्स टू m इंटू बी इंटू साइन थीटा, ठीक। थीटा इज वेरी स्मॉल, ये जो डिस्प्लेस आपने किया है इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से, थीटा इज वेरी स्मॉल, और थीटा अगर वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हम लोग थीटा लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। अब आ जाइए, तो लिखिए टॉर्क की वैल्यू क्या होती थी, टॉर्क की वैल्यू होती थी आई ओमेगा स्क्वायर थीटा। टाउ होता था आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू m इंटू बी, और साइन थीटा की जगह हमने थीटा यहाँ पर लिखा। ये देखिए, ये थीटा से थीटा हमारे पास कैंसिल हो गया, और ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m इंटू बी अपॉन में आई, ठीक। तो यहां से अगर आप ओमेगा का स्क्वायर रूट हटाओगे, तो स्क्वायर रूट ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एम बी अपॉन में आई, और यहां से अगर आप निकालेंगे टाइम पीरियड, सो यू विल गेट हेयर टी इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर आई अपॉन में m इंटू बी। सिमिलर फॉर्मूला हमारे पास आता है, चेक कर लो जाके। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, नीचे p इंटू ई था, बाहर 2 पाई था। तो यहां पर भी देखोगे बाहर 2 पाई है, ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है, p की जगह मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा आपका, वहां डाइपोल मोमेंट था आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी, और यहां मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक। कोई समस्या बताइए। अब आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आपको निकालना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर हैज अ रेडियस ए, तो रेडियस हमें ए दे के रखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। तो लूप का जो रेडियस है वो हमारे पास ए हमें दे के रखा हुआ है, ठीक। ये रेडियस हमें, आर का वैल्यू हमें ए दे के रखा हुआ है, रेडियस, ठीक। इट इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी है, perpendicular to its plane such that rotated slightly about the diameter and released. आया, B is perpendicular to the plane, आया, पढ़ो, मैंने भी तो ये लिखा है, B is perpendicular to the plane of the loop, ओके। अब slightly rotated का मतलब है थीटा बहुत स्मॉल है, एंड rotated about its diameter, पढ़ो, है ना, slightly rotated about its diameter and release, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप है, बोलिए हाँ, लूप है, लूप एक रिंग जैसा है, लूप एक रिंग जैसा है, तो रिंग के एक्सेस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो mr स्क्वायर, भूल गए हो क्या, क्लास 11th भी लगा के उसने दिया, जेईई मेंस का आपका क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए भाई। ये मेरे पास लूप है ना, और ये लूप की एक्सेस है, ठीक, ये लूप की एक्सेस है, ठीक। इस एक्सेस के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते तो वो आता कितना, mr स्क्वायर। लेकिन इस एक्सेस के अबाउट वो ऐसे ऐसे कॉइल ऐसे, इस एक्सेस के अबाउट वो ऐसे नहीं रोटेट कर रहा है,
वो डायमीटर के अबाउट ऑस्किलेट कर रहा है। बोलिए हाँ, रोटेशनल मोशन कहाँ हो रहा है, ये इसका डायमीटर जो है इसके अबाउट ऐसे 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 ऑस्किलेट कर रहा है ना। तो ये ऐसे, तो इस डायमीटर के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, ये डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो डायमीटर के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब जिसको नहीं पता है तो आप जाके 11th क्लास में पढ़िए, जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह के बारे में चैप्टर कंप्लीट करिए, है ना। आई अबाउट डायमीटर क्या होता था, mr² डिवाइडेड बाई 2, याद है, बताइए, ठीक, याद है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे हम लोग अबाउट डायमीटर रखेंगे, तो m और रेडियस कितना है r की जगह हम लोग a रखेंगे, तो a² बाई 2, तो ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक। तो टाइम पीरियड कितना निकल के आएगा, देखिए टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ 2 पाई, यस, चलिए 2 पाई रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, i की जगह रखोगे 2 पाई, हाँ i की जगह, ये वाले i की जगह आप रखो कितना, ma² अपॉन में 2, ठीक, ma² अपॉन में 2, और डिनोमिनेटर में क्या था, m इंटू बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अरे यार ये m में कंफ्यूज मत हो जाना, आपको m दिया होगा ना, मास ऑफ द लूप स्मॉल m है यार, तो स्मॉल m, मास ऑफ द लूप स्मॉल m लेंगे ना हम लोग, ठीक। स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द लूप है, ठीक। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना आएगा, करंट इंटू एरिया, करंट आई है, और इस लूप का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू आर का स्क्वायर, करंट आई इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए रखेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम है, कितना आ जाएगा कैपिटल एम की जगह, पाई आई, ये वाला आई करंट है, करंट की वैल्यू क्या देके रखा है, स्मॉल आई दिया होगा शायद, चेक कर लो, अच्छा कैपिटल आई दिया हुआ है करंट, ठीक है कोई बात नहीं, कंफ्यूज मत होना, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला आई है, ठीक। और ये वाला आई आपका करंट है यहां पर, और ये क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द रिंग है, मास ऑफ द रिंग या लूप। तो कैपिटल एम की जगह कितना रखोगे आप, कैपिटल एम की जगह आप कितना रखोगे, कैपिटल एम की जगह रखोगे आई पाई आर स्क्वायर, आई पाई आर का जगह ए, और इनटू में बी, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी की जगह तो बी ही रहेगा ना, बी की जगह तो बी ही रहेगा। अब अगर आप देखोगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, ठीक, और यहां से आएगा 2 पाई रूट ओवर एम डिवाइडेड बाई 2, नीचे जाएगा तो 2 पाई और बी। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 पाई को अंदर भेज दीजिए, हेलो, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एम डिवाइडेड बाय 2 पाई बी। अब जरा ध्यान देना, ये वाले 2 पाई को अंदर भेजेंगे वापस, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, अंदर जाके क्या होगा, 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 पाई इंटू 2 पाई, 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको भाई, तभी तो इसका स्क्वायर रूट लोगे 2 पाई बाहर आया होगा, है ना। अब ये इससे गया, और यहां से जो आ गया हमारे पास टाइम पीरियड, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल बी, ठीक। तो ये टाइम पीरियड हमारे पास आ गया, 2 पाई स्मॉल एम अपॉन में कैपिटल बी आ रहा है क्या, अरे भाई करंट भी तो बचा हुआ है, आई 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 रूट ओवर 2 पाई एम बी आई, ठीक। इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब आइए